अल शरा के समर्थक स्वेदा की तरफ निकल चुके हैं और बेदौइन के समर्थन में पहुंच रहे हैं ये लड़ाके। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, स्वेदा से युद्ध की तस्वीरें सामने आई हैं। नई तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सड़कों पर ड्रूज लड़ाकों का काफिला नजर आया है, हथियार के साथ जाते दिखे ड्रूज लड़ाके। तो ड्रूज लड़ाके भी यहां पर अपने ग्राउंड को सॉलिड करने की कोशिश, स्वेदा में अपनी जमीन को और मजबूत करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हथियारों के साथ यहां पर वो दिखाई दिए, ये तस्वीर दी। और स्वेदा से बड़े पैमाने पर पलायन जारी है। बेदौइन लड़ाके छोड़कर जा रहे हैं स्वेदा। इजरायली सेना के बड़े एक्शन का डर है, क्योंकि इजरायल की तरफ से जो एक्शन किया गया उसके बाद से अंदाजा है बेदौइन लड़ाकों को भी कि इजरायल की तरफ से और घातक हमले उनके ऊपर हो सकते हैं। तो इलाके को खाली करते दिखाई दे रहे हैं ये सभी। तो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है हालात कैसे हैं। एक तरफ स्वेदा की तस्वीर जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रूज लड़ाके हथियारों से लैस मार्च करते घुसते हुए नजर आ रहे हैं। बेदौइन लड़ाके इस इलाके को खाली करके जाते हुए, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा है कि इजरायल की तरफ से उनके ऊपर हमले हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ड्रूज के साथ इजरायल भी इस ऑपरेशन में मदद कर रहा है इस पूरे इलाके पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो किस तरीके से स्वेदा के हालात हैं? स्वेदा में बड़े जंग की तैयारी चल रही है और जो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक तरफ बेदौइन का इलाका खाली करते हुए और ड्रूज का इस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने का, ये दो तस्वीरें बता रही कि कैसे एक बड़ी जंग की तैयारी यहां पर चल रही है। और सबसे बड़ा डर अगर देखा जाए तो यहां पर इजरायल की भूमिका का है कि आखिर अगला बड़ा एक्शन इजरायल की तरफ से क्या हो सकता है ड्रूज के फेवर में। तो देखिए, सीरिया के स्वेदा में बड़े जंग की तैयारी है। आप देखिए सीरियाई सेना का मोबिलाइजेशन यहां साफ दिखाई दे रहा है, कैसे सीरियाई सेना धीरे धीरे इन इलाकों की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। स्वेदा की तरफ बढ़ रहे हजारों ट्राइबल लड़ाके भी, और स्वेदा में ड्रूज बहुल इलाके पर फाइनल कब्जे की तैयारी की जा रही है। और इस कब्जे की तैयारी के खिलाफ अगर देखा जाए तो ड्रूज भी अपने आप को मोबिलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको समर्थन मिल रहा है इजरायल का। सवाल सबसे बड़ा और सबसे अहम यहां पर उठकर यही आता है कि स्वेदा के पास कितना समय बचा हुआ है। क्या यहां पर सीरियाई कंट्रोल हो जाएगा या फिर इजरायल की तरफ से कोई बड़ा इंटरवेंशन यहां आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। बड़े युद्ध की तैयारी यहां पर चल रही है। जल्दी से कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। सीरियाई सेना का मोबिलाइजेशन यहां दिखाई दे रहा है और जो तस्वीर हमने आपको दिखाई उसमें किस तरीके से यहां पर बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है। सीरिया में बड़ी जंग की तैयारी चल रही है। स्वेदा में ड्रूज इलाकों पर क्या नियंत्रण हो जाएगा? स्वेदा की ओर जिहादी ग्रुप का जमावड़ा शुरू हो चुका है। ड्रूज बहुल शहर पर कब्जे की प्लानिंग चल रही है। कई सुन्नी ग्रुप के 16,000 लड़ाके यहां आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अरब देशों के लड़ाके भी स्वेदा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब से पहुंच रहे हैं फाइटर इजरायल की सेना के खिलाफ, ये लड़ेंगे। तो ये लामबंदी हो रही है इजरायल के खिलाफ। पांडे सर, अब सवाल यहां पर यह है कि क्या इजरायल वर्सेस डिफरेंट प्रॉक्सीज कह लीजिए, गुट कह लीजिए, ऐसी लड़ाई बन के सीरिया में रह जाने वाली है? इसे आप कैसे देखें? इस वॉर के नेचर को आप कैसे डिफाइन करना चाहें? देखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है कि ये इतना सारा जो है वहाँ पर विभत्स वातावरण बना हुआ है। अमेरिका शांत है, उसकी बहुत खुल के प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि कहा जा रहा है कि वो शांति के लिए प्रयत्नरत है। नॉर्थ पे टर्किश और ईस्ट में कुर्द
और साउथ में ड्रूज। ये जिस प्रकार से इतने ग्रुप वहाँ पर डोमिनेटेड हैं सीरिया में, और इसराइल का लगातार अटैक हुआ है सीरिया पर। दो मुख्य कारण हैं इसराइल के इस अत्यधिक इन्वॉल्वमेंट के पीछे। पहला तो इसराइल चाहता है कि एक बफर जोन हो जाए ताकि उसकी सुरक्षा की, जो देश की सुरक्षा है, वो निश्चित किया जा सके। दूसरा, उनको ये भी खबर है कि उत्तरी सीरिया में कुछ जगह न्यूक्लियर फैसिलिटी भी तैयार की जा रही है ईरान के और चाइना के मदद से। तो शायद हो सकता है कि उसके 2007 में वहाँ पर हमला भी किया था इसराइल ने, ताकि उनको पूरा जो फैसिलिटी डेवलप हो रही थी वो नेस्तनाबूद कर दी जाए। लेकिन अभी भी जो खबरें हैं, तो इसराइल का उद्देश्य है कि वो शांति किस प्रकार से बनाए रखे अपने देश में, और सारा फोकस, हालांकि गाजा में उनकी लड़ाई चल रही है, उसके बावजूद भी वो रूस के समर्थन में ये भी बता दें। मैं इसलिए सर ये सवाल कर रहा था कि जो एक तरीके से ये पूरा फ्रैक्चर्ड वॉर है, अगर यहां पर बशर अल असद थे तो मुस्लिम ब्रदरहुड हो या फिर जो सुन्नी चरमपंथी गुट हो, वो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, अमेरिका उनको फ्यूल करता है। लेकिन अब वो नहीं है, और सेंटर में वहां पर वही सुन्नी चरमपंथी गुट अब पावर में है जो कभी लड़ाई लड़ते थे सत्ता की, लेकिन अब उनकी लड़ाई इजराइल के खिलाफ आ गई है। तो इसका नेचर क्या शिफ्ट हो रहा है इस वॉर का? देखिए, उद्देश्य बड़े क्लियर हैं। किसी कहा जाता है ना कि कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। जो हमारे हित हैं वो एक क्षेत्र के, अभी मैं देश का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वहाँ पर गुट है, जो छोटे मोटे गुट हैं, ये मिलके लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उद्देश्य एक ही है, किस प्रकार से वहाँ पर कब्जा हासिल किया जाए। दिसंबर में जिस प्रकार से असद को हटाया गया, इतना लंबे समय तक उनका कार्यकाल रहा और रशिया का समर्थन था, लेकिन हटाने के बाद जब शरा साहब आए हैं, शरा ने ये प्रयास नहीं किया कि उनके लोगों के बीच में एक सामंजस्य बैठे। वो भी चाहते थे, इसराइल का ये इंटरेस्ट ये है कि अगर वहाँ पर ये लड़ाई होती रहेगी, अगर डिस्टर्बेंस रहेगा, वो इसराइल के हक में, इसराइल जो चाहेगा वो कर सकेगा। ये जो अव्यवस्था है, इसमें इसराइल कोई अपनी व्यवस्था ढूंढ रहा है, अपना कोई चीज, अपने ज्योग्राफिकल सिक्योरिटी को सेटल करने की कोशिश कर रहा है, अपॉर्चुनिटी उसको दिख रही है।